आजकल एक रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है जो कि होता है एक हस्बैंड और वाइफ का यानी कि पति और पत्नी का। यह एक ऐसा रिलेशन होता है कि जिसको जब यह पति और पत्नी एक्सेप्ट करते यानी कि जब इनकी शादी होती है उस टाइम पे यह रिश्ता बड़े धूमधाम से बनता है। और जब यह रिश्ता बनता है तो उस टाइम पे इतनी खुशियाँ होती हैं कि वह खुशियाँ मान लो कि बस पहली बार ही मिली है। और पता नहीं फिर उसके बाद कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वही खुशियाँ किसी किसी इंसान को दोबारा भी देखनी पड़ जाती हैं। क्यों देखनी पड़ जाती हैं? क्या कारण होता है ऐसा? क्या बातें होती हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में? किस वजह से होता है ऐसा? क्या कारण होता है कि वह दोनों अपने ही बातों को लेकर, अपने ही विचारों को लेकर, अपने ही भावनाओं को लेकर ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो कर देते हैं और अच्छे खासे रिश्ते की ऐसी तैसी करके धर देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी या फिर पेरेंट्स पर क्या गुजरेगी, जिन्होंने शादी करवाई है उन पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही कारण, ऐसी ही जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसे टूट जाता है, कैसे वह दूर हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं बिटू रोहिला आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने बिटू प्रेरणा चैनल में। पता क्या होता है कि जब भी एक नई नई शादी होती है ना, उस टाइम पर हर एक बंदा बड़ा खुश रहता है। बहुत जल्दी जल्दी कंपनी से जल्दी आता है, कभी कभी तो छुट्टियां भी ले लेता है। लेकर क्या, ले ही लेता है। और एक दो दिन की नहीं, एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम दूं। देना भी चाहिए वही। और उस टाइम पे क्या होता है कि जब उसकी वाइफ जो बोलती है वही बंदा करता भी है। अगर उसने कुछ मंगवाने के लिए बोल दिया तो उस टाइम पे वह बंदा लेकर भी आता है। चल ठीक है, ये बात ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है वही। बट बट क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद कुछ पर्सन अपने जो पास्ट रिलेशन है उसको बिल्कुल भी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी के रिश्ते में कोई ना कोई तो पहले आता ही है। और पास्ट रिलेशन का ना भूलना यह सबसे बड़ी कमजोरी होती है। या तो आप किसी दूसरे रिलेशन में बंधो मत, अगर बंध गए हो तो फिर आप उस रिलेशन को भूल जाओ। अगर उस रिलेशन को आप नहीं भूलते हो तो एक घर नहीं बल्कि दो घर बर्बाद होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आप पास्ट रिलेशन को नहीं भूल पाते हो तो आपका पार्टनर को, यानी कि आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, जो भी नहीं भूल पाता, यानी कि जो भी मतलब बंदा उस रिलेशन में बंधा रहता है, ठीक है, कभी ना कभी तो उस बंदे को पता चलेगा। और वो क्या करता है कि वो बंदा छोटी छोटी बातों पर बेमतलब की बहस करने लग जाते हैं। फिर क्यों करते हैं बहस? उनकी बातों को, छोटी छोटियों को फिर इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों को, किसी काम को लेकर, या फिर जिस टाइम पे कोई मतलब ऐसा काम बताया हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ बताई है जो करनी ज़रूरी हो लेकिन कर नहीं पाते। उस टाइम पे क्या होता है कि झूठे वादे करते हैं, चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे यार, जब स्टार्टिंग हुई थी एक हस्बैंड और वाइफ की, उस टाइम पे अच्छा रिलेशन बना हुआ था, लेकिन लेकिन बाद में क्या हो जाता है? आखिर क्या हो जाता है भाई? जो बंदा दारू नहीं पीता था वो बंदा दारू पीने लग जाता है। क्यों? जो बंदा स्टार्टिंग में यह बोलता है अपनी ही वाइफ को कि मैं कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, और वही बंदा ऑफिस से आते टाइम ड्रिंक करके आता है।
जो बंदा ये बोलता है कि मैं कभी भी लेट नहीं आऊँगा ऑफिस से, वो बंदा लेट आना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जो रिलेशन स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया था वही रिलेशन एंड तक क्यों नहीं रखा जाता? क्यों? आप अभी बैचलर लाइफ में नहीं हो, पहली बात तो ये है। क्योंकि बैचलर लाइफ जो होती थी वो बहुत अलग थी, क्योंकि एक अकेला पर्सन, ओनली अकेला पर्सन देर रात आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आप एक से दो हो चुके हो तो जो दूसरा पर्सन है वो हमेशा आपका इंतज़ार करेगा, क्योंकि वाइफ हमेशा यह चाहती है कि मेरा हस्बैंड आए, मैं उसी के साथ खाना खाऊं, उसी के साथ बातें शेयर करूं। लेकिन हस्बैंड आता है रात को, क्यों? क्योंकि किसी और को भी तो टाइम देना है, चाहे वो फ्रेंड हो या पार्टी हो या फिर दारू हो या फिर एक्स बॉयफ्रेंड हो या सॉरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद क्या होता है कि दिल खोल कर कभी भी बात नहीं करते हो, और ना ही आज़ादी चीज़ आती था। और ज़्यादातर जो मतलब महिलाएं होती हैं ना, उनके साथ तो खासकर होता है, उनको दिल खोलकर आज़ादी दी ही नहीं जाती, और तो और बल्कि उनको घरों से बाहर तक की आज़ादी नहीं मिलती है। अगर किसी बाहर घर पर जॉब चली भी गई, जो उनके हस्बैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बंदे शक करने लग जाते हैं। और शक, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर शक नाम की चीज़ अगर उनके बीच में आ गई ना किसी भी कारण, तो समझ लेना वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शक ही ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी शादी में जा रहे हो अपनी वाइफ को लेकर, या फिर आपकी वाइफ गई हुई है शादी में, तो आप हमेशा शादी का एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि अपनी वाइफ को देखेंगे कि कहीं किसी के साथ बातें तो नहीं कर रही है, कोई लड़का तो नहीं है उसके साथ। ओनली आपके माइंड के अंदर सिर्फ यही चलता रहेगा कि किसी ना किसी के साथ तो यह सेट है, यानी कि इसकी सेटिंग है। और जब तक यह माइंड में चलता रहेगा तब तक ना तो आप चैन से रहोगे ना उसको चैन से रहने दोगे। छोटी छोटी बातों पे बहस करते रहोगे। और यही आजकल एक हस्बैंड और वाइफ के बीच हो भी रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या कभी आपने उसको किसी के साथ देखा है, या फिर किसी के साथ आपने उसको पकड़ा है, या फिर आपने कभी किसी के साथ पकड़ के उसको माफ़ किया है, माफ़ी दी है उसको? अरे भाई, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो क्यों अपनी वाइफ के ऊपर शक कर रहे हो भाई? एक और बात बता देता हूँ, जो बंदा ज़्यादा शक करता है ना, जो बंदा ज़्यादा शक करता है ना, कुछ लेडीज़ उसको करके भी दिखा देती हैं। क्यों? क्योंकि कमी उसकी नहीं है, कमी आपकी है, आपकी। क्या कभी उस लेडीज़ ने या फिर उस स्त्री ने, उस महिला ने कभी आप पर शक किया है, जो आप देर रात आते हो या फिर आप घर से बाहर रहते हो? कभी किया है उसने शक? अगर वो शक करने पे आ गई तो समझ लेना कि डेली ही शक होगा। और कुछ पेरेंट, कुछ मतलब लड़के करते भी हैं ऐसा, मतलब वो अपनी वाइफ को चीट भी करते हैं। यहाँ पर मतलब लड़कियां गलत नहीं है, लड़के भी ऐसे हैं, क्योंकि वो भी अपना मतलब ये सोचते हैं घर वाली रखूँगा एक बाहर वाली रखूँगा, दोनों एंजॉय करेंगे, बस और कुछ नहीं। कुछ का क्या होता है कि मतलब नई नई शादी होती है, 5 से 6 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी जॉब इतनी दूर चला जाता है अदर स्टेट में, कि भाई उसकी वाइफ है वो अकेली रहती है। भाई मुझे ये बताइए कि आप अपनी वाइफ को या तो साथ लेके जाइए, या फिर आप इतनी नज़दीक जॉब देखिए कि आप अप डाउन कर सको। क्योंकि जब 6 से 7 या 8 या फिर साल लगा लीजिए या फिर 2 साल लगा लीजिए, एक वाइफ है ओनली एक हस्बैंड को ही अपनी बातें शेयर करेगी, ठीक है?
अगर हस्बैंड की ज़रूरत जब जब उसको महसूस होगी तब तब वो हस्बैंड उसको नहीं मिलेगा, तो वह बंदी उस टाइम पे उस बंदी के पास कोई ना कोई तीसरा पर्सन अगर बाई चांस आ गया ना, या तो अट्रैक्शन कह लो या फिर किसी ना किसी बंदे ने तीसरे पर्सन ने इंटरफेयर कर दिया ना, तो समझ लो कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ चुका है, ओनली आप दोनों के कारण, सिर्फ दूरियां बढ़ाने के कारण। उसके बाद क्या होता है कि जब भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कभी भी आप किसी पिछली बातों को इग्नोर नहीं करते हो भाई। बार बार में उन्हीं बातों को उठाना, बार बार में बहस करना, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला है। भाई बोला है तो बोला है, क्योंकि ज़िंदगी है और ऐसे ही चलती है। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, अगर जहाँ पर छोटी मोटी नोक झोंक होगी वहाँ पर प्यार भी उतना ही होगा, लेकिन वो है छोटी मोटी नोक झोंक। इतनी भी बड़ी मत बनाओ कि आपका रिश्ता ही टूट जाए। क्यों बनाते हो? छोटी स्टार्ट होती है बट छोटी से इतनी बड़ी हो जाती है कि वो रिश्ता तोड़ने की, तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। क्यों आ जाती है भाई? क्या कारण है भाई? सिर्फ यही है कि आप ओनली जो पिछली बातें हैं उनको बार बार में उठाते हो। दूसरा, आप अगर हस्बैंड से गलती हुई है तो हस्बैंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, और वाइफ से गलती होती है वाइफ एक्सेप्ट नहीं करती। कारण यहीं पर है। अगर आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो जिस टाइम पे झगड़ा हुआ है 15 से 20 या फिर 1 घंटे के बाद आप दोनों को वैसे ही होना होगा। अगर अच्छी लाइफ बनानी है तो उसको भूलना होगा पिछली बातों को भाई। अगर आप पिछली बातों का रोना लेकर बैठे रहोगे तो जिसके साथ आप रिलेशन में हो उसके साथ टूटने के बाद अगर किसी और के साथ भी रिलेशन में गए, उसके साथ भी ज़िंदगी भर आप साथ नहीं निभा पाओगे। उसके बाद क्या होता है, किसी की बातों पर गलत फहमी पैदा कर लेना अपने अंदर, या फिर हस्बैंड हो, ज़्यादातर मतलब हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहता है। ठीक है, रात को आता है, शाम को आता है, या फिर किसी छुट्टी होगी उस टाइम पे होता है। आस पड़ोस के या फिर घर के कुछ मतलब पेरेंट्स भी ऐसे ही में हो जाते हैं। वो उस बंदे के अंदर एक गलत फहमी पैदा कर देते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो वहाँ जाती है, ये करती है, वो करती है। भाई उस बंदी को, उसको आज़ादी ही नहीं मिलेगी, वो कहीं पर बाहर जाके बैठेगी ही नहीं, क्योंकि एक घर के अंदर टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 24 घंटे काम काम कैसे कर सकते हैं? अगर पड़ोस में जाकर बैठ गई, तुम किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी वाइफ तो ऐसे ऐसे बैठी थी, उसके साथ बैठती थी, उस लड़के से बात कर रही थी, वहीं पर आपकी उस तीसरे पर्सन की वजह से एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हो और इतना शक करने लग जाते हो। जब आप ऑफिस में भी बैठे होगे, आपका माइंड है वो ओनली घर पर होगा, मेरी वाइफ अभी कहाँ काम कर रही होगी, क्या कर रही होगी, वीडियो कॉल करके देखता हूँ भाई, कभी वहाँ तो नहीं गई होगी। कभी कभी तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बॉस की डांट भी खानी पड़ती होगी भाई। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहीं है, हाथ कहीं चल रहे हैं, दिमाग कहीं है। यार, क्या आपने उस अपने कभी उसको देखा है किसी से बात करते हुए? समझ नहीं आता यार, कैसे कैसे रिश्ते बना रहे हो, कैसे क्या क्या कर रहे हो। और तीसरे पर्सन का इंटरफेयर तो ऐसा होता है भाई कि पूछो मत। क्योंकि तीसरा पर्सन जब भी घुसता है ना, तो समझ लेना, या तो उस तीसरे पर्सन की बात ही मत मानो, या तो उस तीसरे पर्सन से दूर हट जाओ। क्योंकि तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, तीसरा पर्सन आपका पड़ोसी भी हो सकता है, तीसरा पर्सन आपके अंदर गलतफहमी पैदा करने वाला भी हो सकता है, तीसरा पर्सन आप ही के परिवार को तोड़ने वाला भी हो सकता है, तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है। और जब जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन टूटता है तो ओनली ऑन तीसरे पर्सन की वजह से ही टूटता है, चाहे वो कोई भी हो। शक डालने का कारण भी तीसरा पर्सन ही होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी से बातें करते हो, जब भी आप किसी से मिलते हो, शादी हो या पार्टी हो, ओनली एक अट्रैक्शन ही होता है, सिर्फ ओनली एक अट्रैक्शन। ओनली
उस बंदा हो या फिर बंदी हो, सामने वाला ओनली एक अट्रैक्शन देता है सिर्फ। अगर लड़का है तो लड़का लड़की से पहले शुरुआत करता है। अगर आपकी वाइफ है, अगर आपकी वाइफ किसी लड़के से मिल रही है या फिर कोई लड़का उसके सामने आके बात करता है, कभी भी आपकी वाइफ सबसे पहले बातें नहीं छेड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा की जो लुक है, अट्रैक्शन है, उससे अट्रैक्ट होती है। डिपेंड आप पे करता है, आपकी वाइफ पे डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कैसे गुण भरे हुए हैं, कैसा बोला हुआ है, आपका रिश्ता कितना मजबूत है, आप पे डिपेंड करता है भाई। क्या उस अट्रैक्शन में वो मिल तो नहीं गई है, मिल तो नहीं जाती है, वहाँ वहाँ पर भी आपका शक पड़ने लग जाता है भाई। समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, किसी तीसरे पर्सन से हो भी। भाई तीसरे पर्सन से अगर रिश्ता बनाना ही था तो फिर शादी क्यों की भाई? शादी उसी से कर लेते यार, कम से कम में उस लड़के या फिर उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती भाई। और आजकल तो मतलब आम बात हो रही है भाई, आम बात। और आजकल पता क्या कर रहे हैं, मतलब लड़कियों की तरफ कम, और जो मतलब वाइफें होती हैं, जो भाभियाँ होती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहे हैं लड़के। समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं। अभी खोट किसका है? मैं तो ये बोलूँगा कि जो आपकी वाइफ है, धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, कितने नहीं भरे हुए हैं आपने, क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। अगर वो सच में सही स्त्री है, अगर उसके सामने कोई ऐसा बंदा आता है तो उसको बेटर जवाब देगी। सबसे पहले तो वो आपको ही बताएगी। अगर आप उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करते हो तो फिर गलती आपकी है भाई। अगर आप उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हो, जिस बंदे को आपके बारे में भी पता है और आपकी वाइफ को भी पता है और आपके घर पे भी आता जाता है, ज़्यादातर वही बंदे मतलब रिलेशन के बीच में पैदा होते हैं। आपका दोस्त भी हो सकता है, आस पड़ोस भी हो सकता है, वही बंदे होते हैं भाई। क्योंकि बॉन्डिंग दोनों से होती है, आपकी वाइफ से भी बॉन्डिंग होगी और उससे भी बॉन्डिंग होगी, और उस बॉन्डिंग का फ़ायदा वो उठाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ के मतलब जो संबंध होते हैं, संबंध बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि अनिच्छा व्यक्त होती है। फिजिकल रिलेशन जब भी बनता है तो उसमें अनिच्छा, या तो मतलब वो लड़का मना कर देता है या फिर लड़की मना कर देती है, समझ में नहीं आता उस टाइम पे क्यों मना करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का मतलब स्टार्टिंग से गलत हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लड़की गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का ओनली लड़कों को ही चाहता हो, ऐसा भी हो सकता है कि लड़की ओनली लड़की को ही चाहती है। क्योंकि ऐसे केस बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताते और बाद में उस लड़के की या फिर उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। या फिर फिजिकल रिलेशन कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशन बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि जब उसके साथ रिलेशन बना कर रखा हुआ है तो सेम उसके साथ रिलेशन बनाने में दिक्कत आती ही आती है। और जब रिलेशन ख़राब होगा तो समझ लेना कि फिर झगड़ा पैदा होता ही होता है। और यही चीज़ एक शक की निगाहों में आती है, केयर करना बंद कर देते हैं आप। एक हस्बैंड है जो अपनी पत्नी की हमेशा केयर करेगा, केयर कर जो, और लड़कियों को और उन आपकी पत्नी जो भी है उसको सिर्फ ओनली क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी केयर करे, मेरी बातों को एक्सेप्ट करे। भाई किसी दूसरे के घर से वो जब उसको छोड़कर आपके घर पे आती है तो सिर्फ आपके भरोसे आती है भाई कि आप उसकी केयर करोगे। लास्ट में मैं बस सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हमेशा आप दोनों एक दूसरे की केयर करिए। मैं ये नहीं बोलता कि एक हस्बैंड को वाइफ की केयर करनी चाहिए, बल्कि एक वाइफ को भी हस्बैंड की केयर करनी चाहिए, उसके माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक लड़के को पता है कि उसके माँ बाप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अगर वो लड़की उस लड़के को कुछ अब उसके पिता के बारे में या फिर माँ के बारे में कुछ बताती है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक तरफ कभी भी फैसला मत लीजिए, एक तरफ मत रहिए कभी भी। कभी भी एक तरफ रहकर झगड़े का कारण मत बनिए एक दूसरे के। ऐसी भी लड़ाई मत करिए
कि उनका समझौता है किसी कोर्ट में या फिर अदालत में जाकर हो या फिर पंचायत में जाकर हो। अच्छे बने रहिए। एक रिश्ते को अगर आपने उस रिश्ते के अंदर जुड़े हो बनाया है तो उसको मजबूत धागों के अंदर अच्छे से पिरो कर रखिए। उन धागों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे यदि आपके बच्चे भी हो गए तो उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि यह प्रॉब्लम किस किस के साथ हो रही है। अगर किसी के साथ यह प्रॉब्लम हो रही है तो यह वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका एक अच्छा खासा घर उजड़ने से रह जाए, टूटने से बच जाए। क्योंकि आपका कुछ जाता नहीं है शेयर करने में, और उस बंदे का अगर आपके कारण भला हुआ यह वीडियो देखकर उसका घर अगर बच गया तो धन्यवाद मुझे नहीं, वो आपको देगा। ओके, यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।